हेलो फ्रेंड, आपने अपहरण शब्द तो सुना होगा। अपहरण जो है आपके मूवीज में भी बहुत दिखाते हैं, और अगर कोई पूर्वांचल से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे होंगे तो उनको अपहरण के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। किसी को किडनैप कर लिया और फिर उनके घर वालों को फोन कर दिया और फिरौती की रकम लेकर के घर वाले आ गए और अपने जो भी उनके भाई को, बहन को, बच्चों को, जिसको किडनैप करा है उसको छोड़ देते हैं। कुछ केसेस में नहीं भी छोड़ते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, मतलब उसको जान से मार देते हैं। खैर, अब जो है जो अपराधी हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं अपराध करने में। कौन गाड़ी का इंतजाम करे, गन्स का इंतजाम करे, है ना, इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, अब साइबर क्राइम यानी जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को ही हथियार बना लिया है, जिसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर अपराधियों का एक नया हथियार है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। यानी कि आपको आपके ही घर में फोन कॉल्स के जरिए डरा धमका करके, आप पे इल्जाम लगा करके कि आपका फ़ोन नंबर, आपका पासपोर्ट, आपके आधार नंबर से ये ड्रग्स सप्लाई हुई है फलाने देश में, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है, आपने पैसे की हेराफेरी करी है, और आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं और आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगले कुछ घंटे आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई भी फ़ोन कॉल्स नहीं करेंगे, किसी से भी संपर्क नहीं करेंगे, घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, और आप किसी भी तरह का इंटरनेट जो एक्टिविटी है जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इसको नहीं चलाएंगे। और जो कॉल करने वाला है वो आपको इतना डरा करके बात करता है, अपने आप को बताता है हम साइबर क्राइम मुंबई से बोल रहे हैं, साइबर क्राइम दिल्ली से बोल रहे हैं, तो वो आप पे मनोवैज्ञानिक तरीके से ऐसा दबाव डालते हैं और आपको इतना डराते धमकाते हैं कि आप एक बहुत बड़ी क्राइम में फंस गए, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। आपको अगर इससे निकलना है तो आपको फ़ाइन देना होगा, और फ़ाइन जो है वो आपको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो ज़्यादातर इसमें क्या कहते हैं, डेकोरेटेड जो पर्सन्स होते हैं, जैसे आईएएस, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स हैं, रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ख़ासकर, उनको निशाना बनाते हैं ये जो साइबर अपराधी। तो ये डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं लोगों को, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करके कहते हैं आपका इंटरोगेशन शुरू होगा। अब आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आपको वीडियो कॉल पर ऑफिसर आपसे कॉल पे बात करेगा, यानी जो सही में अपराधी है वो आपको अपराधी सिद्ध करेगा कि आप अपराध कर रहे हैं, और इस अपराध से बचने के लिए फिर आपसे वो मोटी रकम वसूलते हैं। और आप समझ लीजिए अभी हाल ही में प्रयागराज में तकरीबन 1.5 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड सामने आया है, जिसमें दंपति ने, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, उन्होंने 1.5 करोड़ के आसपास साइबर अपराधियों को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो इन सब चीज़ों से बचें, और इसके लिए नेशनल साइबर सेल भी बनाया गया है। उस पर आप कॉल करें, 1930 पर आप कॉल करें और इसकी जानकारी दें, और किसी भी अननोन नंबर्स को मत उठाएं। अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के नंबर्स को सेव करें, जो नोन नंबर्स है सिर्फ उसी से आप बात करें। ज़्यादातर ये निशाना जो बनाते हैं ये ऐसे भोले भाले लोगों को बनाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता। आप इसमें सावधान रहिए। और डिजिटल अरेस्ट कोई भी कानूनी शब्द नहीं है, कानून में इसकी कोई भी जगह नहीं है, लेकिन आपको ये इतना डराते धमकाते हैं कि हम प्रवर्तन निदेशालय से बोल रहे हैं, हम ईडी से बोल रहे हैं, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार करा जा रहा है, तो आपको ये पूरी तरीके से फंसा लेते हैं और आपके जहन पे कब्जा कर लेते हैं, और आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इन्हीं के होके रह जाते हैं, और आपको ये कहीं भी जाने नहीं देते, और आपको कॉल्स पे लिए रहते हैं, और घंटों घंटों आपका मॉलेस्टेशन करते हैं फ़ोन पे ही, और आप इतने दबाव में आ जाते हैं कि आप अपने आप को अपराधी समझने लगते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जानकारी ही बचाव है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशंस, आप जितनी इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में लेंगे वही आपका बचाव है, इसके सिवा आपका कोई भी बचाव नहीं है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें। बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।